एक दुकानदार को 240 रुपये में 32 पेन बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 210 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जब वो 240 रुपये में 32 पेन बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है और अब उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो सवाल को हम यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य देखना है, यानी कि सेलिंग प्राइस देखना है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा पेन का, यहाँ पे 90% हो जाएगा। ठीक है, 100% क्रय मूल्य और उसे 10% की हानि हो रही है इस पे, तो यानी विक्रय मूल्य 90% हो गया। अब देखिए, ये उसका पहले था, जब वो पहले पेन को बेच रहा था तो उसका विक्रय मूल्य 90% था और अब वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में 20 को जमा करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को आपको अनुपात में ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला अनुपात हो गया। और दूसरा देखिए, हमें संख्या का अनुपात लेना है, पेनों की संख्या वो कितनी बेच रहा है। तो पहले देखिए वो 32 पेन बेच रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले के नीचे 32 लिख दूंगा और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उसे 210 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है, तो इसे हम x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों को भी अनुपात में ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये 2 अनुपात ले लिए, हमें एक तीसरा अनुपात और लेना है, धनराशि का अनुपात। ठीक है, यानी कितनी धनराशि की बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो 240 रुपये में 32 पेन बेच रहा था और अब उसे 210 रुपये में पेन बेचने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहले वाली धनराशि है और ये अब वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे आपको इसे उल्टा करके लिखना है, यानी पहले वाली धनराशि को आप अब वाली के नीचे लिखेंगे और अब वाली धनराशि को पहले वाले के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले के नीचे मैं 210 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि 210 यहाँ बाद में दिया हुआ है और पहले वाली धनराशि 240 है तो उसे अब के नीचे लिखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, तीसरा अनुपात हमें उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसे काट के सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों को 3 से काट लेंगे तो इस तरफ 4 आ जाएगा और इस तरफ 3 आ जाएगा। अब देखिए इस 4 से 32 को काट दूंगा तो ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पे देखिए 8 से 24 को काट लेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से इस वाले 3 को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और कुछ काटने के लिए बचा नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा हुआ है, तो x को नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे 21 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में बराबर का निशान लगा देना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 21 आ गई है। यानी कि उसे 210 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे, उसे 21 पेन बेचने होंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।